बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6th न्यूमेरिकल है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। तो इसके स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमारे पास चार्ज है 2 कूलम और 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है जबकि दूसरे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 50 वोल्ट है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी सप्लाई करता है। तो इस न्यूमेरिकल में हमने वो एनर्जी फाइंड करनी है जो कि इस चार्ज ने सप्लाई की है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। हमें गिवन है चार्ज जिसको हम Q से लिखते हैं और वो है +2 कूलम। फिर हमें 2 पोटेंशियल दिए गए हैं, एक 100 वोल्ट है और एक 50 वोल्ट है। हम एक को कह देंगे VA और वो हो जाएगा 100 वोल्ट। दूसरे को कह देंगे VB और वो हो जाएगा 50 वोल्ट। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है एनर्जी सप्लाइड। तो एनर्जी सप्लाइड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमें दिया गया था पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में, और वो था Q इंटू VA माइनस VB। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। Q हमारे पास 2 है, VA 100 है और VB 50 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 जूल। तो मतलब ये है कि वो चार्ज जब 100 वोल्ट से 50 वोल्ट की तरफ गया है तो उसने हमें 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड की है। 7th न्यूमेरिकल है अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज्ड बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कि अगर एक कैपेसिटर को 9 वोल्ट बैटरी के साथ मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो वो 0.06 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है, और हमने बताना है कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। स्टेटमेंट में हमें चार्ज गिवन है और वो है 0.06 कूलम। बैटरी लगाई गई है 9 वोल्ट की, तो वो हम वोल्टेज लिख लेंगे पोटेंशियल 9 वोल्ट। फाइंड क्या करना है? कैपेसिटेंस फाइंड करनी है जिसको हम C से लिखते होते हैं। कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज़ इक्वल टू CV। यहाँ से हम लिख सकते हैं C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q हमें गिवन है 0.06 और V गिवन है 9 वोल्ट। तो इनको डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻³ और साथ हम लिख देंगे कैपेसिटेंस का यूनिट वो है फैरेड। एट्थ न्यूमेरिकल है अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज्ड बाय अ 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। इसमें कहा गया है कि एक कैपेसिटर है जो कि अगर हम उसको 6 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करें तो वो 0.03 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है। पूछा यह गया है कि अगर हम चाहते हैं कि उसमें 2 कूलम चार्ज स्टोर हो तो हमें कितने वोल्टेज की बैटरी उसके साथ लगानी होगी। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमें चार्ज बताया गया है वो है 0.03 कूलम। इसे हम Q1 कह देंगे। वोल्टेज बताए गए हैं उसे हम V1 कह देंगे और वो है 6 वोल्ट। अगेन हमें चार्ज एक कहा गया है
उसे हम Q2 कह देंगे और ये है 2 कूलम। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि 2 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए होंगे, तो उसको हम V2 कह देते हैं। V2 फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज़ इक्वल टू Q/V। तो अगर मैं Q1 की बात करूं तो फिर यहाँ Q1 आ जाएगा और वोल्टेज की जगह V1 आ जाएगा। इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर हम बात करें Q2 चार्ज की तो फार्मूला हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय V2। ये इक्वेशन 2 कहलाएगी। तो इसमें देखें कि दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट हैंड साइड पे C है, कैपेसिटेंस है, तो इनकी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है, तो मतलब राइट हैंड साइड को भी हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा कंपेयरिंग वन एंड टू। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी हम इक्वल करके लिख सकते हैं। Q1/V1 इज इक्वल टू होगा Q2/V2। हमने V2 फाइंड करना है तो हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बन जाएगा Q1/V2 Q2/V1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, V2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया और V1 को राइट हैंड साइड पे। यहाँ से V2 क्या हो जाएगा Q2/V1 और ये वाला Q1 राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। Q2 हमें गिवन है 2 कूलम, जबकि V1 गिवन है 6 वोल्ट। Q1 गिवन है 0.03। ये हो जाएगा 12/0.03। इनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि वो कैपेसिटर 2 कूलम चार्ज स्टोर करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ 400 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करें। 9th न्यूमेरिकल है 2 capacitors of capacitances 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of this combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि 2 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड हैं, उनको सीरीज़ में लगाया गया है 12 वोल्ट बैटरी के साथ। इस न्यूमेरिकल में हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, फिर हमने हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो फाइंड करना है, और तीसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अक्रॉस। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। 2 कैपेसिटर्स हैं, एक ही कैपेसिटेंस, उसको C1 कह देते हैं और वो है 6 माइक्रोफैरड। दूसरी कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैरड। बैटरी लगाई गई है 12 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फिर हमने फाइंड करना है Q1 और Q2, नंबर 3 पे फाइंड करना है हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। चैप्टर 13 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, वो था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ वही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे। C1 हमारे पास है 6 माइक्रोफैरड, C2 है 12 माइक्रोफैरड।
इनका एलसीएम ले लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 + 1 3/12 माइक्रोफैरड कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/4 माइक्रोफैरड। अगर इनको हम कंपेयर करें तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की होगी 4 माइक्रोफैरड। सेकेंडली हमने फाइंड करना है Q1 एंड Q2। तो क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है वो इक्वल ही होता है, तो मतलब यह है कि Q1 और Q2 एक दूसरे के इक्वल होंगे और उनको हम Q के बराबर ले लेते हैं। तो अब हमने सिर्फ Q फाइंड करना है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू CV। C का मतलब है कैपेसिटेंस, V का मतलब है पोटेंशियल वोल्टेज। अब यहाँ हम कौन सा C यूज़ करेंगे, C1 यूज़ करेंगे या C2 यूज़ करेंगे या C इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हमने ये पूरे सर्किट का पे चार्ज स्टोर है वो सेम है, तो इसलिए हम C की जगह हम C इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। C इक्विवेलेंट आया है हमारे पास 4 माइक्रो और वोल्टेज V दिया गया है 12। तो यहाँ से Q हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम। थर्ड नंबर पर हमने फाइंड करना है V1 और V2। तो V के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q/C। तो अगर V1 फाइंड करना है तो ये C1 हो जाएगा। Q तो क्योंकि दोनों के लिए सेम है तो हम Q ही लिखेंगे। Q है 48 माइक्रो और माइक्रो कूलम, जबकि C1 हमारे पास था 6 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 8 वोल्ट। V2 के लिए हम यूज़ करेंगे Q/C2। Q वही 48 माइक्रो कूलम। C2 हमारे पास है 12 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और ये 12 फॉर द 48। तो V2 हमारे पास होगा 4 वोल्ट, जबकि V1 होगा 8 वोल्ट। 10th और लास्ट न्यूमेरिकल है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of this combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. तो 10th न्यूमेरिकल जो है वो भी 9 से मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि 9th न्यूमेरिकल में हमें कहा गया था कि 2 कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ा गया है, जबकि 10th में हमें बताया गया है कि 2 कैपेसिटर्स जिनमें से एक की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है, दूसरे की 12 माइक्रोफैरड है, उनको पैरेलल में जोड़ा गया है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। 3 चीज़ें हमने इसमें भी फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, चार्ज फाइंड करना है हर कैपेसिटर के अक्रॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड, उसको C1 कह दें और ये हमने लिख लिया। C2 कह दें, वो होगा 12 माइक्रोफैरड, जबकि 12 वोल्ट की बैटरी है वो इज इक्वल टू V कह दें। फाइंड हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर हमने फाइंड करना है V1 और V2 और फाइंड करना है Q1 एंड Q2। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने चैप्टर 13 में एक टॉपिक पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। तो उसमें जो फॉर्मूला दिया गया था वो हम यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला था
पैरेलल कम्बिनेशन के लिए सी के एलिमेंट का फॉर्मूला था C1 + C2। तो इसमें हम अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। C1 है 6 माइक्रोफैरड और C2 है 12 माइक्रोफैरड। इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18 माइक्रोफैरड। तो पैरेलल कम्बिनेशन में इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो है वो होगी 18 माइक्रोफैरड। सेकेंडली हमने फाइंड करना है V1 एंड V2। तो आपको याद होगा कि हमने उस टॉपिक में पढ़ा था कि पैरेलल कम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। तो इस बात को यूज़ करते हुए कि इन पैरेलल कम्बिनेशन V1 = V2 = V कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बैटरी की तरफ से वो इक्वल ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं गिवन डाटा में हमें कहा गया है V = 12 वोल्ट है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि V1 भी 12 वोल्ट होगा और V2 भी 12 वोल्ट ही होगा। थर्ड नंबर पे फाइंड करना है Q1 और Q2। तो Q का फॉर्मूला आप जानते हैं कैपेसिटर के लिए Q = CV। Q1 के लिए हो जाएगा C1 V1। C1 हमारे पास है 6 माइक्रोफैरड और V1 यहाँ से हम देख सकते हैं वो 12 वोल्ट है। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 माइक्रो कूलम। क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम है इसलिए हमने यहाँ कूलम लिख दिया। Q2 के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे C2V2। C2 भी गिवन है, वो है 12 माइक्रोफैरड और V2 यहाँ दे सकते हैं वो 12 होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 144 माइक्रो कूलम। तो Q2 होगा जी 144 माइक्रो कूलम।